तो हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर शुरू करा है, चैप्टर 10। और जो है चैप्टर 10 में क्या नाम है भाई? चैप्टर 10 का एक्सपोनेंट है ना। आवाज थोड़ी तेज बोल लेना। बताओ क्या नाम है? आवाज एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? बताओ एक्सपोनेंट क्या होता है? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है वो तो रेशनल नंबर होता है। और कोई नहीं? एक्सपोनेंट हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और पिछले क्लास में भी पढ़ा है। पलट के मत देखो, पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, अब काफी टाइम हो गया, भूल गए होगे, फिर भी बताऊं कि जैसे हमारा क्या है, कोई नंबर है 1 2 3 कुछ भी ले लो। अब इसके ऊपर जो पावर होती है 5 की पावर, इसको इसको ही एक्सपोनेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? वही एक्सपोनेंट हो, ठीक है। चलो, इसके बारे में ही जानना है। इसके कुछ रूल्स, टर्म, कंडीशन, लॉ होते हैं। उसके बारे में जानना है कि क्या रूल, क्या लॉ, क्या टर्म कंडीशन होते हैं, और उसको हम कैसे अप्लाई करके और अपने क्वेश्चंस को बहुत सिंपल और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंट यही है क्या? देखते हैं एक्सपोनेंट का सबसे पहला रूल क्या है। कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट हमारे किस में हो, नेगेटिव में हो, किस में हो, और एक पॉजिटिव में हो, तो उससे कुछ न कुछ तो डिफरेंस आएगा उसमें। जैसे अगर मान लो हम नंबर ही ले लेते हैं, जैसे एक पॉजिटिव 2 हो गया और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या हो जाता है। लेकिन अगर माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 हो गया तो क्या होगा? 4 तो होगा। पर ये बहुत छोटा डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब इसे तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 0 है, इधर 1, और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और इस तरफ से माइनस का है तो -1, -2, -3 और -4। तो ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। देखो, ये है -4, कहाँ है? यहाँ। और ये है प्लस का 4, कहाँ है? दिख रहा है कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ से। नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो जब हम कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चाहे वो एडिशन से रिलेटेड हो, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। जैसे डिवीजन का भी आपने रूल सुना होगा, सुना क्या होगा, करा होगा कि जैसे हमारे पास 3/8 है और डिवाइड करने के लिए हमारे पास दे दिया जाए 15/20, इस तरीके से। तो क्या आप इसको डिवाइड करते हो इजीली? नहीं। आप क्या करते हो, एक ऐसा लॉ, रूल कह लो, जिसे आप लोग अप्लाई करते हो कि भाई इस तरीके से तो डिवाइड नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लाई में, है ना। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3/8 इंटू 20/3। फिर अब आप लोग इजीली इसे क्रॉस में काट कर या सामने सामने मल्टीप्लाई करके कैसे भी कर सकते हो। 3 1 जा 3 और 3 5 जा, ये किससे, 4 से। 4 2 जा 8 और 4 5 जा, ये भी कट गया। 5 1 जा और 5 1 जा, क्या क्या बचा है, 1/2 इंटू 1/1, तो ये हो जाएगा 1/2। इजिली हो गया। कैसे पता चला? आपने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा है कि भाई अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज, सॉरी डिवाइड में कोई चीज है, तो हम इसको डिवाइड की जगह पे हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, सॉरी डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदल देंगे, तो उसके बाद बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपोनेंट का भी हमारे पास काफी रूल है।
जिसे हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और आगे हमारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं भाई, मैथ को देख के बोलते हैं मैथ बहुत हार्ड है। मैथ हार्ड नहीं है, मैथ हार्ड के लिए थोड़ी बनाया गया है। मैथ जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, इजी होने के लिए। कोई भी चीजों को इजीली कैलकुलेट करो, उसके लिए मैथ्स बनाया गया है। अगर मान लो कहीं पे एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं और फिर दूसरी रो है उसमें भी 10 खड़े हैं और सबके सामने सामने एक एक बच्चे खड़े हैं, तो तुम उसे एक एक करके काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे करके, वो इजी होगा। या इधर 10 है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, वो इजी होगा कैलकुलेट करने में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, देखो मैं एक ऐसे बना देता हूँ तुम्हें समझने के लिए। तो मान लो यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और इस तरफ भी है 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सामने सामने भी हैं, एकदम सामने सामने इस तरीके के सारे डॉट को देख लो। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैथ के जो कंसेप्ट हैं वो इजी के लिए है या डिफिकल्टी के लिए है। ये बहुत छोटा सा नमूना है, इसे सही से देखो और समझो तो पता चलेगा कि मैथ जो है बहुत इजी कंसेप्ट के लिए हम नए नए फॉर्मूलों का डेवलपमेंट करते हैं। देखो मेरे कहने का मतलब है ये सारे डॉट है, ठीक। अब हमें इसे काउंट करना है, तो अगर आप काउंट करोगे तो कैसे काउंट करोगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ऐसे ऐसे सोन लास्ट करके यहाँ तक काउंट हो जाएगा। आपको ये इजी लगेगा या फिर हम मैथ्स का एक कंसेप्ट देख लें कि सब अपनी अपनी लाइन में स्ट्रेट खड़े हैं। एक बार यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, और फिर इधर से काउंट कर लो ये टोटल कितने हैं, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरफ से 7 और इस तरफ से 8। तो अब बताओ हम इसको इजीली आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा, तो ये कितने हैं, 56 है। तो अब तुम खुद बताओ, मैथ्स को ऐसे करके काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से काउंट करोगे तो इजीली काउंट कर लिया तुमने, या फिर इसे देख लिया इधर 7 इधर 8 है, 7 8 जा या 8 7 जा करके हमने कर लिया, तो ये इजी है। बताओ ये वाला इजी है या काउंट करके इजी है। तो मैथ्स का जो ये रूल बनाया गया है ये मल्टीप्लिकेशन रूल हुआ ना। अब ये बताओ मल्टीप्लिकेशन रूल आपको इजी बनाया या डिफिकल्ट बनाया। तो वही एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे तो उससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हमारे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इजी होंगे या डिफिकल्ट होंगे। तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो पढ़ते हैं। और हमारा एक्सपोनेंट लिखा हुआ मिट गया, मिट गया, चलो कोई नहीं। तो बताओ ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है, ये सब जानते हो, ये रेशनल नंबर है। इसके ऊपर अगर हमने पावर 2 कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इसी चीज को हमने 2 बार क्या किया है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इस तरीके से 2 इंटू 2 2 जा और 5 5 जा। अगर कट रहा हो तो ठीक है, वैसे काटोगे तो वापस वहीं आ जाता, लेकिन क्या कट नहीं, कोई नहीं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा इजी आंसर हो गया। आया, हम जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब है, उसको उसी टाइम इंटू करके और सॉल्व कर ले, ये बात जानते हो। चलो अगर हम यहीं पे इसको बोल देते कि ये जो 2 आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव का नहीं नेगेटिव का है,
फिर उसके बाद अब क्या करते? अरे वाह, दीपांशु बहुत होशियार है। क्या करते? अपोजिट कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि ऐसा हमारे पास रूल है कि अगर वो नेगेटिव में है तो हम इसे पॉजिटिव करने के लिए डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। तो 2/5 है, इसको हम क्या कर देंगे? 5/2। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो ये माइनस का प्लस है, सॉरी माइनस का 2 है, वो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, और प्लस का साइन हम लगाते नहीं हैं, है ना? अब आप इसे इजी सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 5/2। 5 5 जा क्या, 2 2 जा, समझ के? तो एक छोटा सा कंसेप्ट हमने समझा कि अगर हमारे एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव का है तो हम उससे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है? अगर मान लो हमारे पावर 0 है, यही चीज है 2/5 है। अब इसकी जगह पे हमारा क्या होता कि 2/5 की पावर कहाँ है? यहाँ 2 है ना, और 2 की जगह पे क्या होता? 0। तो फिर क्या करते हैं? ये भी हमारे पास है रूल, और कुछ भी कह सकते हो कि अगर उसकी पावर 0 है तो हम इसे क्या कर देंगे? 1। अब पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे हम? 1। समझ गए? तो इसी दो तीन कंसेप्ट पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे सॉल्व कर दोगे, ऐसा उम्मीद है। अब करके दिखाओगे तो फिर उम्मीद जो है वो पक्का हो जाएगा कि हाँ वाकई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। कुछ वैल्यू दिया है, उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करके पता करना है कि इसकी मेन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जैसे 3 की पावर -3, कुछ ज्यादा ही। 3 -4, कौन कौन कर सकता है इसको? कितने सारे बच्चे कर सकते हैं? अरे वाह, कॉपी में तो इतने सारे कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड पे कितने कर सकते हो? एक भी नहीं? बोर्ड पे आने में क्या दिक्कत होती है? शर्म आता है? कोई नहीं, करो करो, बोर्ड पे नहीं आया हुआ कोई बात नहीं। हो गया? अरे वाह, बात करते करते में हो गया। क्या? 81? पक्का 81 है ना? देखते हैं, देखते हैं। ये माइनस का है, तो माइनस का, तो इसे प्लस का करोगे तो ये 3 ऊपर है तो कहाँ चला आएगा? नीचे। जब इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम ऑलरेडी, जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं? तो इसके नीचे ऐसे 1 मान लो, तो ये 3/1 है। और जब इसे प्लस करना है तो क्या हो जाएगा? 1/3 का। अभी कितनी टाइम है? 4 टाइम है ना? तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, टेबल आते हैं। 3 3 जा, 9 3 जा, और 27 3 जा, तो 1/80 ये तुम्हारा है ना? ये है। आगे तुम, हो सकता है किसी ने माइनस का ऐसे करा हो, 81 इस तरीके से किया तुम लोगों ने? कैसा किया? 1/80। चलो अच्छी बात है, 1/80। नेक्स्ट है
-5 की पावर -3 क्या है? -5 और इसकी पावर में भी क्या है? -3। इसे कौन कौन कर सकता है? बोर्ड पे कौन कौन कर सकता है? बोर्ड पे इसका नाम सुनते ही एकदम पूरा देखो। मैम के पास होगा, यहाँ नहीं है, पलक मैम के पास, पायल पायल मैम के पास रजिस्टर लेने आ गए थे यहाँ पे। क्या माइनस का? अच्छा, कोई ये कह रहा है माइनस का 125 ये 1/, बताओ ये सही है या ये सही है? बॉयसों का है, सभी बॉयज का है। अच्छा ये वाला है, तो ये किसका है? केवल सचिन का है ये? अच्छा ये केवल सचिन का है, और ये अब क्या करें भाई? देखते हैं केवल सचिन समझदार है या सब समझदार है। इसको बोर्ड पे कौन करेगा? कोई नहीं। कौन करेगा? करोगे? लो तो फिर करो। आओ आओ जल्दी आओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो इसके लिए थोड़ा, बस बस, बहुत ज्यादा भी नहीं। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि तुम लोग जानते हो कि ये -3 है, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा है, हमने ये नीचे 1 लगाया, -5 का था पावर माइनस, ठीक है? जब हम इसके नीचे 1 लगा रहे हैं तो हम इसका माइनस थोड़ी चेंज कर रहे हैं, वो तो उसका ऊपर वाले पावर का माइनस चेंज हो रहा है। तो जैसे ही हमने -5 को 1/-5 कर दिया, मतलब उसके नीचे 1 था, ऐसा मान के हमने इसे इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज करते ही 1/-5 इस तरीके से होते ही ये वाला -3 है वो किसमें चेंज हो गया? प्लस के, पर ये माइनस तो माइनस ही रह गया, है ना? अब उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दो, तो क्या होगा? 1/-5 इंटू 1/-5 इंटू 1/-5 टेबल तो आते हैं, 5 जा। हाँ अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस का, तो ये जो 25 है ना वो प्लस का है, पर 25 5 जा क्या होता है? 125, लेकिन ये प्लस का था और ये माइनस का, तो प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे हो गया -125। इन केस अगर मानो कि ये जो हमने पावर लिया है -3, अगर ये -4 होता तो क्या यहाँ पे माइनस का ही रिजल्ट आता? किसका आता? एक बार चेक करें क्या? देखो ये जो -3 है इसे हम -4 कर देते हैं, ठीक है? अब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, क्या होगा? 1/5, और ये पावर माइनस का था वो हमारा, ओ हाँ सॉरी, माइनस का ही 5 रहेगा, ऐसे हो जाएगा। रफ में करके दिखाओ, रफ कॉपी में फटाफट किया करो, ये तो छोटी छोटी चीजें। ये 4 लाइन छोड़ के क्यों कर रहे हो भाई?
क्या 600 1/625 प्लस का है माइनस का है? प्लस का क्यों हो गया? क्योंकि हमने एक और रूल पढ़ा हुआ है कि माइनस और माइनस क्या होता है। देखो ये 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 और हर समय यहाँ क्या लगेगा? माइनस। 5 और ये 25 माइनस माइनस होकर किसका हो गया था? प्लस का। अब 25 5 125, लेकिन प्लस माइनस तो ये हो गया माइनस का 125 और 125 5 से क्या होता है? लेकिन ये भी माइनस का और ये भी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस का, और यहाँ क्या आ जाएगा? 620 है इसी। तो इसीलिए हम जो पढ़ रहे हैं रूल कंसेप्ट, ये किस काम आता है? बहुत ही इजी, कोई भी चीज को इजी करने का काम आता है। तो इसको हार्ड मत लेना है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आगे समझ में, हम आगे चलें। अभी हमने जो देखा, हमारे पास सिंगल डिजिट था -3 -4। अब जो हम देखने वाले हैं, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें डबल डिजिट मिलेगा। डबल डिजिट का मतलब है P/Q के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर में मिलने वाला है। तो रेशनल नंबर में क्या मिलने वाला है? पहला क्वेश्चन है 3/4 -4 पावर। 3/4 की पावर क्या है? -4। चलो 3/4 की पावर -4। चलो, क्या इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे तो यस सर कह रहे हो। और शिवम बहुत फास्ट करने में लगा हुआ है। शिवम कहाँ है? अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये शिवम है। कौन है ये? दिखाना, शक्ल दिखाओ भाई। अच्छा, हिमांशु है, हिमांशु। आजकल सारे बच्चे पढ़ने लगे हैं, क्या बात है। इसको बोर्ड पे करने कौन आएगा भाई? 25 वो कौन ऐसे है? देखें, पहले तो हम इसका क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज, क्योंकि ये एक्सपोनेंट किस चीज का है? माइनस। 3/4 को हम क्या कर लेंगे? 4/3, और ये जो माइनस का था वो हमारा प्लस का हो गया। चलो 4 टाइम लिखते हैं भाई। 4/3 1 टाइम, 4/3 2 टाइम, 4/3 3 टाइम, और 4/3। ये कटवट तो नहीं सकता है? नहीं, ऐसा तो कटने वाला नहीं। चलो कोई नहीं, 4 का टेबल आता है, 10 तक ही आता है। देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 4 जा 200। अरे वाह, 250 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा, और 27 3 जा 30। अगर ये कट रहा हो तो काट सकते हो। कट रहा है क्या ये? हाँ, 2 के टेबल में या 3 के टेबल में किसी में भी नहीं कट रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो ये आंसर है, सिंपल हो जाएगा। आगे वाले अपने आप करना। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। अब सिंगल डिजिट के साथ डबल डिजिट देखते हैं, क्या बोला है? 4 की पावर -2 इंटू -4 की पावर -3, क्या है?
4 की पावर -2 इंटू क्या है, क्या, -4 की पावर माइनस, चलो ये हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए, हाँ हो जाएगा। चलो तो करो जल्दी करो, उसके बाद मैं बताता हूँ, चेक करेंगे हो गया नहीं। क्या हुआ भाई, करिए, क्या है, क्यों, क्या दिक्कत है इसमें जो नहीं होगा? लो, तुम्हारे पीछे वाले बता दे रहे हैं। पीछे वाले के पास एक राज की बात है। ये बुक बंद करो तो, लो बुक बंद करो। हम देखते हैं कितनी फास्ट होता है। आ गया, अब भी फास्ट हो गया, अरे वाह। हाँ भाई प्रशांत, हो गया? तुम बता नहीं रहे यार, सबसे पीछे बैठे हो। आप लोगों का जी हो गया? ये नादान बच्ची, बहुत भोली भाली है ये। क्या नाम है इसका? तन्नू, बहुत मासूम बच्चे हैं यहाँ पे। करे क्या? ये माइनस का है, ऐसा है, प्लस का करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1/, सॉरी 1/, या 4/1? सही है, गलत है, कैसे, देखते हैं। इसके नीचे कुछ है? नहीं, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, और ये नेगेटिव का है तो उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब नंबर्स को ऊपर नीचे इंटरचेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 2, ऐसा हो जाएगा। इसके साथ भी करो, ये भी 1/4 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस, कैसे हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, ये भी माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस का आ गया है, तो सही दिमागदार बच्चे बैठे तो हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लग रहा है। आयुष का तो बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है। सबसे पहले आयुष ने बोला यहाँ माइनस नहीं लगा सर। भाई बात, अब आगे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है, कैसे करें, 1/4 इंटू 1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4, सॉल्व हो जाएगा क्या? करिए, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, प्लस का या माइनस का? माइनस का। अच्छा, अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, मतलब अगला रिजल्ट किसका आने वाला है, 64 4 जा, हाँ, क्या, क्यों नहीं? 64 का इसी से तो मल्टीप्लाई, अभी देखते हैं, एक सेकंड, अलग अलग करना चाहते हो, चलो देखते हैं, अलग अलग भी कर लेते हैं, चलो अलग अलग ही कर लो। तुमने कहा कि सर ये ब्रैकेट में है, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, यही बात है ना, ठीक है। 4 4 जा
ठीक है, 1/16 इतना तो होगा ना। चलो इसको कर लेते हैं। 4 4 जा माइनस माइनस, तो ये प्लस का 16 हो गया। अब 16 4 जा 64, प्लस माइनस तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 64। तो जब तुमने इतना सॉल्व किया तो क्या आएगा, माइनस का 64। ऐसा ही है। और फाइनली अब आप लोग को इसको मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा। तो 64 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा। चलो ऐसे बता दो, मैं इसे डबल कर देता हूँ। 16 4 जा, पक्का 64 का 4 कैरी 6, 16 6 जा 36, 16 बेटा 16 6 जा और 6 और जोड़ लो 100। इतना है क्या, माइनस का तो होगा ही, ये प्लस का है ये, तो इसका रिजल्ट माइनस का है। फाइनली कितना आया तुम्हारा, देखो इसको और इसको करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1/-102 आया ना। अब जैसे आप लोग ये वाला कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसे नहीं करो सर, अलग अलग करो, हमने आपके कहने पे अलग अलग कर दिया। अब एक बार मेरे कहने पे एक साथ करके देखते हैं कि ऐसा ही आता है, चेक करें। फिलहाल इसको हम इजी से रफ कर देते हैं। लो, हाँ हो गया रफ। ये 4 है माइनस का और ये भी 4 है माइनस का और ये भी 4 है माइनस का। एक साथ करें, ये ब्रैकेट का जड़ हटा दो। अब मान लो ये ब्रैकेट नहीं है तो नहीं है तो मतलब हटाना ही पड़ेगा ऐसे। अब ये पूरा एक साथ, ठीक है। चलो 4 4 जा, हाँ 16 प्लस का हो गया ना, 16 4 जा प्लस का या माइनस का, माइनस, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। चलो अब देखो 64, ये माइनस माइनस, अब जो रिजल्ट आने वाला है किसका आने वाला है, प्लस का। तो 16 4 4 जा 200, ये प्लस का है ना। चलो अब 260 सॉरी 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 6 जा 24 का कैरी, 4 5 जा और 2 22 का, ओहो कैरी, 4 2 जा और 2, इसमें और इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ माइनस नहीं लगा, अरे प्लस माइनस दोनों तो सेम ही है। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो अलग है, ये वो वाला चीज नहीं है। तुम लोग डील बहुत ज्यादा देखते हो, स्कूल की स्पेलिंग इधर वाले स्कूल के लिए उधर वाली होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। कोई बात नहीं, करने के अलग अलग तरीके हैं, कोई कैसे भी कर सकता है, जिसको इजी जिस तरीके से समझ में आए कर सकते हैं। समझ गए, नेक्स्ट करें। अब बाकी जो एक और है -5 अपॉन उसकी पावर -3 इंटू -4 की पावर प्लस का 4 है, वो अपने आप करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है, -3/4, क्या है -3/4, इसकी पावर क्या है -3 डिवाइडेड क्या है बोलो 1/2, क्या है पावर जो है वो माइनस का 4 है। क्या सॉल्व हो जाएगा ये, देखो करके देखो।
लंच हो गया, हाँ? कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। अभी तक हमने बस वही पढ़ा है कंसेप्ट में कि अगर हमारे एक्सपोनेंट नेगेटिव का है तो पॉजिटिव कैसे करें, या उसके पावर जीरो है तो उसकी जगह पे क्या लिखना है, वन। वन वाला अभी आया नहीं कंसेप्ट, आगे आएगा। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो तो देखते हैं आगे आता है। हाँ। क्या हुआ? करो करो जल्दी करो भाई। आयुष का हो गया? अरे आयुष, आयुष है भाई। करो खुशबू करो। भाई क्यों नहीं आया आज? भाई भाई क्यों नहीं आया? क्या? कितना आया? वो तो 4/27 बता रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, किसी न किसी का तो गलत है। क्या है, सुनो, टाइम जो हो गया ओवर हो गया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो अपने एक्सरसाइज से 1, 2, 3 और 4 तक बहुत इजी, 4, 5 भी, ये पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा वैसे। सारा कर सकते हो। एक्सरसाइज जो आपका 10.1 है ना, वो सारा हो सकता है, मैंने जितना बता दिया उससे सारा हो सकता है, ठीक है? अब हमारे पास टाइम के शॉर्टेज है थोड़ा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? और बस बहुत है आज। कौन सा? हाँ ये वाला आप लोग करके आना। हो गया, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए बहुत है।